हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, या पहले पढ़ा था व्हाट्सोएवर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। बात क्लियर है क्या? ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था, फील्ड में पढ़ा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सबको पता होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, पता है ना, पता है ना सबको? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सब लोग मेरे साथ लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर पढ़ेंगे। कौन सा कंडक्टर? इनफिनाइट लेंथ कंडक्टर पढ़ेंगे या फाइनाइट लेंथ कंडक्टर पढ़ेंगे, तो आप लोगों की मर्ज़ी है क्या पढ़ेंगे। हम चलो इनफिनाइट ही पढ़ेंगे। फाइनाइट जो है वो बहुत आई थिंक आज तक आया भी नहीं है, बट हम वो लास्ट में करेंगे क्योंकि वो JEE एडवांस के लिए है। वो सिर्फ मैं क्लास में दिखाऊंगा, अदरवाइज़ अभी समझ में नहीं आएंगे। मैं डायरेक्ट इन्फिनाइट वाला केस करूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? आर्क आदि, या उसके बाद हम करेंगे रिंग, है ना। रिंग की वजह से हमने क्या पढ़ा था? रिंग पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बोलो, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा रिंग पढ़ा था। तीसरा बोलो, तीसरा क्या पढ़ा था हमने? लीनियर चार्ज डेंसिटी में सेमी सर्कुलर आर्क, है ना। यही सारी केसेस पढ़े थे ना हमने। तो हम सबसे पहले कौन सा केस पढ़ेंगे? कौन सा? इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। और अगर आपको इनफिनाइट याद रहेगा ना, आपको फाइनाइट खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रिक है, ठीक है। इनफिनाइट पहले सारे लोग कर लो। जैसे हमने फोर्स से फील्ड निकाला, वैसे हम फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रल, है ना। V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। रियल में अगर इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, उसकी वजह से पोटेंशियल भी इन्फिनाइट होगा। अब अगर हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का, देख लो। फॉर एग्जांपल ये इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो अगर मैं कहूँगा ये एंड ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, या ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो बताओ B पर ज़्यादा पोटेंशियल है या A पर?
अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है, पॉजिटिवली चार्जड लॉन्ग कंडक्टर है, तो बी पर ज़्यादा पोटेंशियल है या ए पर? सर जब हम पॉजिटिव से दूर जाते हैं हम कम पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो मतलब बी पर ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कंपेयर टू ए। सपोज यहाँ से यहाँ तक आर बी है एंड यहाँ से यहाँ तक आर ए है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं देख लूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्ट कर लूँ क्या? कंसिडर एन इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, वही है ना, ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। सपोज पॉजिटिव चार्ज है ना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, वही है ना इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने फोर्स में लिखाया है। तो आज हम अगर पोटेंशियल कर लेंगे तो V इक्वल्स टू माइनस ए डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, आर ए टू आर बी। सपोज वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस। अगर हमने ए से बी तक लिया तो वी बी माइनस वी, अगर बी से ए तक लिया तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो हम अभी देख लेंगे। वो आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर 2k लैम्बडा बाई आर, 2k लैम्बडा बाई आर, वही है ना, डॉट डी आर। हमें पता है ये इसी के है ना, क्या है, इसी के एलोंग जा रहे हैं, तो डॉट मतलब ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर? इधर की ओर। अगर हम इधर ही गए तो cos 0, अगर हम अपोजिट आए तो प्लस। सर आप प्लस ले या माइनस ले, आप पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, लास्ट में मैं बता दूंगा कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। देख लो, इंटीग्रल ऑफ 2k लैम्बडा बाहर, इंटीग्रल ऑफ डी आर बाई आर, इंटीग्रल ऑफ डी आर बाई आर, कहाँ से कहाँ तक? अगर हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, ए से लेकर बी तक, 2k लैम्बडा नेचुरल लॉग ऑफ आर, कहाँ से कहाँ? ए से बी तक, मतलब आर ए टू आर बी, ए से लेकर बी तक आर ए टू आर बी, तो आर ए टू आर बी, तो मतलब 2k लैम्बडा आर ए टू आर बी नेचुरल लॉग ऑफ आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। बात क्लियर है क्या? अगर मैंने वी बी माइनस वी ए लिखा तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ पता है, और अगर मैंने वी ए माइनस वी बी लिखा तो ये नेगेटिव है। बात क्लियर है क्या? समझ में आया क्या सबको? ओकेज। दूसरा क्या हम करेंगे? दूसरा हम करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। बी पार्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग तो होंगे ही सर्कुलर लूप। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर लूप है, इसको पहले मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, इस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है,
इस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर एट द सेंटर पहले हम करेंगे। ये देख लो, इसका रेडियस आर लिया, क्या मैं कहूँगा इसकी वजह से ये डी क्यू है, के डी क्यू बाई आर, 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 है ना। पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ एल या डी एल, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट of length dl and charge dq at the center is dv equals to k dq by r। और dv इक्वल्स टू k बाई आर, सॉरी कैपिटल आर, k बाई आर डी क्यू लैम्बडा डी एल, हाँ या ना। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट सेंटर इज गिवन बाई v इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ dv इक्वल्स टू k बाई आर, बाहर लैम्बडा भी बाहर, इंटेग्रल ऑफ dl, इंटेग्रल ऑफ dl कितना है 2 पाई आर, वही है क्या, कितना है 2 पाई आर, k बाई आर इंटू लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर का जो है लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, क्या वो टोटल चार्ज है, क्योंकि चार्ज इक्वल्स टू चार्ज बाई लेंथ इक्वल्स टू लैम्बडा, लैम्बडा इंटू लेंथ मतलब 2 पाई आर इक्वल टू चार्ज मतलब के क्यू बाई आर। अगर हम इसको और भी इजी से समझें, इसकी वजह से के डी क्यू बाई आर, तो टोटल चार्ज क्यू है जो इक्विडिस्टेंट है, तो के क्यू बाई आर, हाँ या ना। ओके, लिखा सबने, लिखो तीसरा। पोटेंशियल बहुत इजी है, ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप देखो एक सेमी सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस r है एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना आएगा, के क्यू बाई आर सर, वी एट ओ, क्योंकि क्यू टोटल, अगर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है तो के क्यू बाई आर। अगर मैं इसके किसी भी एक्सिस पर देख लूँ, क्या उतनी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल और देख लो, अगर मैं सर्कुलर देखता, सर्कुलर का हमने सिर्फ सेंटर पर देख लो, अगर मैं एक्सिस पर करता, सपोज डिस्टेंस x है, रेडियस r है, देख लो कितना इजी है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है। क्या इस सर्कल का हर कोई पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, तो मतलब के क्यू बाई आर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। कितना आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, v इक्वल टू इस पॉइंट पर, या किसी ने लिखा होगा v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। इजी है ना सब, बोलो। ये हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। लिखा सबने, बिल्कुल मजाक है यार, और कुछ नहीं है। ओहो, ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर।
C on the axis of यूनिफॉर्मली चार्जड कंडक्टर। लिखो, देख लो, ये एक चार्जड कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। और मैं एक पॉइंट लूँगा, पॉइंट P। इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस x दूर है, किससे? इस एंड से। और ये एंड कितना दूर है फिर? L + x। हाँ या ना? तो डिस्टेंस x दूर है, तो सपोज ये प्लस 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 प्लस। अगर मैं कहूँगा कि इस एलिमेंट की लेंथ dl या dx है, क्योंकि x दूर लेंगे, या r दूर लो और भी अच्छी बात हो जाएगी, और फिर ये लेंगे दूर x, या फिर इसको x, इसका dr एंड r व्हाटसोएवर। इसकी चार्ज dq है, कितनी है चार्ज? dq। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट dx और ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड चार्ज dq इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, अरे बिल्कुल ईजी है, पोटेंशियल स्केलर है यार, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ता है, ना रिजल्टेंट ना कुछ लेना, डायरेक्ट मजाक है ना, बिल्कुल ईजी है ना। किसी को लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता देना, और वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड चार्ज dq is given by देख लो, पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इक्वल्स टू KQ बाई R। Q कितना है? dq डिवाइडेड बाई R कितना है? x। हाँ या ना? तो वो आएगा कि dq कितना? लैम्बडा dx। dq कितना? इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? हम लीनियर चार्ज पढ़ रहे हैं सर। इसकी लैम्बडा dx के लैम्बडा dx बाई x पोटेंशियल एट P ड्यू टू दैट सपोज D। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर ऑफ लेंथ L। Vp equals to integral of dVp equals to integral of k lambda dx by x। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से P से कितना दूर? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, R से R प्लस L तक। अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है क्या? तो k लैम्बडा बाहर, k लैम्बडा बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ x कहाँ से कहाँ तक? R से लेकर R प्लस L तक। वो आएगा k लैम्बडा नेचुरल लॉग ऑफ R प्लस L माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R डिवाइडेड बाई R आएगा ना, लॉग m माइनस लॉग n। अगर R इक्वल टू L, इन केस R इक्वल टू L, अगर R इक्वल टू L बन जाएगा, अगर R इक्वल टू L बन जाएगा तो देख लो L प्लस L 2L बाई L, 2 क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ 2 बनेगा। Vp इक्वल्स टू k लैम्बडा लॉग नेचुरल 2, Vp इक्वल्स टू k लैम्बडा लॉग नेचुरल 2। उस टाइम हम क्या लिखेंगे? Vp इक्वल्स टू k लैम्बडा नेचुरल लॉग ऑफ 2 लैम्बडा, या ऐसे भी कोई लिखेगा k लैम्बडा किसके बराबर? Q डिवाइडेड बाई L।
नेचुरल लॉग ऑफ 2। क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? हाँ सर है। अरे है कि नहीं है? बात क्लियर है क्या? ओके, हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोरोना पक्का है, खांस रहा हूँ 2-3 दिन से। अरे बात क्लियर है क्या? दूसरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी का फाइनाइट केस वाला इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो JEE एडवांस का केस है, वो नीट वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी बेचारों के साथ। जो JEE वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं क्लास में आकर दिखाऊंगा। 2-3 पेज का डेरिवेशन है, इसीलिए अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? इसीलिए उसके लिए 1 पेज छोड़ देना। सर 2-3 पेज का डेरिवेशन है और 1 पेज छोड़ना है ना, वो खुद आप समझ गए होंगे। 3 पेज का डेरिवेशन है तो 3 ही छोड़ने हैं। सेकंड जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें? पहले हम पढ़ेंगे, बोलो, पहले हम पढ़ेंगे, बताओ यार, पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्क पढ़ें या स्फीयर पढ़ें? चलो सर डिस्क पढ़ते हैं। डिस्क जब हमने सॉल्व किया फोर्सेस में, याद है ना, तो हमने क्या कहा कि डिस्क जो बनी होती हैं वो किसकी बनी होती है? इन्फिनाइट रिंग्स का, जिनका रेडियस वेरी होता है फ्रॉम 0 से लेकर r तक। ये डिस्क है। मैं तेरा बन जाऊंगा। सर ये तो चांद बन गया। मेरी ड्राइंग ही ऐसी है, कुछ बनाने जा रहा हूँ कुछ और बनता है। ये डिस्क है ना, ओके। अब अगर मैं यही डिस्क देख लूं, ये सेंटर है इसका, यहां से यहां तक रेडियस है ना। अगर मैं देख लूं क्या ये डिस्क रियल में बहुत सारी रिंग्स की बनी होती है? सपोज मैं एक एलिमेंटल रिंग ऐसी लूंगा, ये दिख नहीं रही है, ये दिखेगी शायद। एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड विड्थ dr एंड विड्थ dr। एंड विड्थ dr। ये स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहे हैं? कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर r तक। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्मा, है ना, dq/ds या dA एरिया इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। अगर यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो dq/dA किसी एक पॉइंट के लिए होता है, वो वेरी होता जाता है। अब देख लो, डिस्क में, डिस्क इज मेड अप ऑफ इन्फिनाइट शीट्स। डिस्क इज मेड अप ऑफ
infinite sheets, rings of radius, of variable radius, varying from रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी होता है, 0 to R। कभी क्वेश्चन होगा A to B, R1 to R2, मतलब अंदर डिस्क खाली होगी थोड़ी, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी देखी है ना। ओके, वेरिंग फ्रॉम 0 to R। कंसिडर सच ए रिंग, यार लिखाया है ना, फिर से मैं लिख रहा हूँ। कंसिडर सच ए रिंग of radius small r and width dr, small r and width dr, enclosing charge dq, enclosing charge dq कितना, dq किसके बराबर, सिग्मा डी ए है ना, सिग्मा डी ए किसके बराबर, 2 पाई आर डी आर है ना, बताया है ना, 2 पाई आर इंटू थिकनेस है ना, विड्थ या लेंथ इंटू थिकनेस। ओके, पोटेंशियल एट सेंटर, at center due to this elemental ring dv equals to kq by r, k dq by r। क्लियर है क्या? मतलब dv इक्वल्स टू k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq सिग्मा इंटू 2 पाई r dr डिवाइडेड बाई r। 2 पाई 1 जार 2 पाई 2 जार सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r से r कैंसिल dr। बात क्लियर है क्या? तो dv इक्वल्स टू या v इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बात क्लियर है क्या? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, क्योंकि डी आर का जब हम करेंगे तो r आएगा 0 से r तक। बात क्लियर है क्या? अब अगर मैं सिग्मा देख लूँ, सिग्मा किसके बराबर है देख लो, फिर से हमें वही रिजल्ट मिलेगा। देख लो v इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर, चार्ज पर यूनिट एरिया पाई r स्क्वायर है ना, इंटू सिग्मा की जगह इंटू r डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वही आएगा क्या? देखो r से r कैंसिल, के क्यू बाई आर आ रहा है क्या? कुछ गलती हुई है क्या? देख लो, ये तो इन्फिनाइट शीट। यस, हाँ, मतलब v इक्वल्स टू इंटू बी में 2 करूँगा, मल्टीपल भी 2 करूँगा, 2 2 ज़र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब k 2k क्यू डिवाइडेड बाई r, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई r। ये होगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क।
रियल में जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो मतलब हम बिल्कुल, तो मतलब ये क्या इन्फिनाइट शीट है रियल में, क्या है इन्फिनाइट शीट। इन्फिनाइट शीट की वजह से कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर या 2KQ डिवाइडेड बाई आर, जो भी हमें अगर सिग्मा में दिया है तो सिग्मा लेंगे, अदरवाइज ये लेंगे। अब ऑन द एक्सिस देख लो, एक्सिस की अगर हम बात करते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ये अगर मैं लूँगा, ये देख लो, ये ऐसी रिंग है जिसका वेट dr है और रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अभी हमने किया है रिंग का v इक्वल्स टू या dv इक्वल्स टू k q बाई आर, के क्यू बाई ये वाला। सपोज कौन सा ये लेंगे, सपोज x तो दिया है, क्या लेंगे इसको, सपोज y लो, के क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नहीं डी क्यू डिवाइडेड बाई वाई, के डी क्यू कितना है सिग्मा डी एक्स, सिग्मा इंटू डी एक्स सॉरी डी एस या डी ए 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई वाई, वाई कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ये होगा आप लोगों का dv। सर समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, फिर से बताऊं क्या, अरे क्योंकि हमने फोर्सेस में पढ़ा है इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। फोर्सेस में हमने क्या किया था, पहले एक की वजह से किया था, चलो डिस्क में पूरा फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो देख लो। एक डिस्क जो है ना, उसका हमने ये एलिमेंट्री रिंग ले लिया, इसका रेडियस कितना है r एंड इसका विड्थ कितना है dr, है ना। अब देख लो, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, अब मैं कहूँगा डिस्टेंस x पर कितना पोटेंशियल होगा इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से इसका चार्ज कितना है डी क्यू, कितना सिग्मा डी ए है ना, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए किसके बराबर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ 2 पाई आर डी आर। ओके, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी रिंग, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग potential at point P due to elemental ring किसके बराबर होगा dV इक्वल्स टू किसके बराबर के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस एक ही है, अभी रिंग में बताए, सपोज ये डिस्टेंस y है, तो मतलब वो आएगा के डी क्यू किसके बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, के को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई
के डी क्यू बाई वाई, वाई किसके बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डी वी पी पोटेंशियल एट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग इक्वल्स टू 2 पाई 1 जार 2 पाई 2 जार, पाई ने पाई को मारा 2 1 जार 2 2 जार, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क Vp इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dVp फ्रॉम 0 टू r, जो चेंज हो रहा है रेडियस वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r, आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो होगा बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर का पावर कितना है 2, आर का पावर कितना है 1। तो इस मेथड में हम कौन सा इंटीग्रल लगाएंगे? जब नीचे एक पावर ज़्यादा हो तो हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, सपोज पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी यू बाई डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर का 2r, एक्स स्क्वायर का 0, क्योंकि x जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कि क्या चेंज क्या हो रहा है इसका? रेडियस। तो मतलब डी यू इक्वल्स टू या डी यू बाई 2 इक्वल्स टू आर डी आर, डी यू बाई 2 इक्वल्स टू आर डी आर। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P देयरफॉर Vp इक्वल्स टू किसके बराबर? किसके बराबर? Vp इक्वल्स टू किसके बराबर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही कॉल आ रही यार, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r। आर डी आर की जगह क्या लिखूंगा मैं? आर डी आर की जगह मैं लिखूंगा डी यू बाई 2, डी यू बाई 2, और साथ में लिखूंगा मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं u, डी यू बाई 2, मतलब 1/2 डी यू अंडर रूट ऑफ u, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह u, तो रूट तो रहा अपना, तो मतलब वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r 1/2, 2 2 4 कर लूँ क्या? बाद में फिर से शायद कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, u पावर -1/2 डी यू ऊपर आएगा तो -1/2 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स पावर n है ना, तो u एक्स पावर n प्लस 1 u पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड -1/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू r, वो आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट u पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 2 ज़र, तो मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ u फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम 0 टू r। पॉज करके ये सब लिख लो जल्दी से।
लिख लिया सब ने? ओके, तो अगर ये सब ने लिख लिया तो मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा किसके बराबर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ यू। यू किसके बराबर लिया था हमने? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक। मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो अगर मैंने x को 0 लगा दिया तो वही वाला इन्फिनाइट वाला केस आएगा क्या फिर से, जो आप लोगों ने लिखा था? बात क्लियर है क्या? ये सब लोग लिख के रखो, ठीक है? ये है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। बाकी जो है इसके केसेस और क्या हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा स्फीयर, हेमिस्फेरिकल कप, तो उसी के साथ शायद हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ख़त्म, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक केस है। आई होप कि कल के लेक्चर में पोटेंशियल भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 2-3 लेक्चर में, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।